नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सफाई कर्मियों का हंगामा, 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन। कहा, जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं। चलती बस में युवक ने यात्रियों पर किया हमला, चाकू से हमले में बस कंडक्टर हुआ जख्मी। बस में लगे सीसीटीवी फुटेज से युवक की पहचान में जुटी पुलिस। फिल्मी दुनिया की ड्रीम गर्ल ने नाथद्वारा में राजभोग झांकी के किए दर्शन। मंदिर परिसर में हुआ पारंपरिक स्वागत। प्रशंसकों ने हेमा मालिनी के साथ की सेल्फियां। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 4 सक्रिय सदस्य और चोरी का माल खरीदने वाला एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने शहर में 50 से अधिक वारदातें करना कबूल किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन और एएसपी उमेश ओझा व डीएसपी छगन पुरोहित के निगरानी में की गई। सबीना थाना अधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी व पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए गिरोह का भांडाफोड़ किया। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश उर्फ राजू मीणा, रामलाल उर्फ रोशन खटीक, हिरालाल मीणा, गंगाराम उर्फ कालू और चोरी का माल खरीदने वाला पंकज उर्फ पिंटू शामिल है। यह गैंग बेहद शातिर तरीके से शहर में दिन में इलेक्ट्रीशियन बनकर घूमता और बंद मकानों की रेकी करता था। रात में वही मकान फिर से देखकर तस्दीक करता और चोरी की वारदात को अंजाम देता। मकान में नकदी या जेवर नहीं मिलने पर घर के अंदर या बाहर खड़ी मोटरसाइकिल भी चुरा लेते थे। चोरी का सामान बेचकर वापस में पैसे बांटते और अगली वारदात की योजना बनाते। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज है। हीरालाल मीणा पर हत्या तक का मामला दर्ज है और वह लसाड़िया थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। पुलिस सब आरोपियों से अन्य वारदातें की जानकारी जुटा रही है और संभावना है कि चोरी की कई और वारदातें खुल सकती हैं। देखिए, थाना सबीना द्वारा चोरी और नकबजनी करने वाली एक आपराधिक गैंग का खुलासा किया है। इस गैंग में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और सलूम्बर के कुछ बदमाशों के बारे में थाना सबीना पे कार्यरत एक कांस्टेबल है मांगीलाल, उसे जानकारी मिली। उसकी जानकारी और आसूचना के आधार पर एडिशनल एसपी सिटी उमेश ओझा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी सबीना और वृत्ताधिकारी पूर्व के द्वारा सुपरविजन कर इस आपराधिक गैंग पर काम किया गया। और काम करने के पश्चात 5 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक राजू है जो गींगला सलूम्बर का रहने वाला है, एक रामलाल है जो चित्तौड़ अकोला का रहने वाला है, एक हीरालाल है जो सलूम्बर का रहने वाला है और एक गंगाराम है जो सलूम्बर का रहने वाला है। इन चारों ही व्यक्तियों के द्वारा व्यक्ति हिरणमगरी और सबीना थाना क्षेत्र में कमरा किराए पर लेकर रहते थे और इनके द्वारा जानकारी और पूछताछ के आधार पर सबीना, प्रतापनगर, हिरणमगरी इस क्षेत्र में जो हाईवे के साथ अड़ता हुआ इलाका है और हाईवे के साथ लगता हुआ आवासीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के अंदर दर्जनों चोरी की घटनाएं करना स्वीकार किया है। प्रारंभिक पूछताछ पर इनके द्वारा जो अभी हमें जानकारी लगी है, उसमें लगभग 15 वारदातें सबीना थाना क्षेत्र की, जिनके आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, और कुछ प्रकरण प्रतापनगर और कुछ प्रकरण चित्तौड़ के जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
उनको करना स्वीकार किया है। इनकी मोडस ऑपरेंडाई बेसिकली सूने मकानों को ये टारगेट करते थे। दिन में ये अपने कमरे से निकलते और कमरे से निकलने के पश्चात आवासीय कॉलोनी में घूमते और जिन मकानों को या जिन घरों को ये सूना पाते उन घरों को ये आइडेंटिफाइड करते और आइडेंटिफाई करने के पश्चात रात्रि में उस मकान पर वारदात कारित करते। इनकी मोडस ऑपरेंडाई में ये भी था कि ये जो 4 अपराधी हैं उनमें से एक व्यक्ति इलेक्ट्रीशियन भी था, तो इनके पास जो नकब या जो औजार होते थे चोरी नकबजनी में तोड़ फोड़ करने के लिए, जब कभी किसी पूछताछ के लिए इन्हें रोका जाता तो ये इसी बात का सहारा लेते कि ये इलेक्ट्रीशियन है और क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स की संबंधित जो भी शिकायतें हैं उसका दूर करने का कार्य करते हैं। इन व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर इनके द्वारा जो विभिन्न मकानों में चोरी की गई है उन चोरी में सोने चांदी जेवरातों के साथ साथ मकान में पड़े हुए जो भी वस्तुएं इनको मिलती थी, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे नल टूटियाँ हो या अन्य कोई और सामान हो, जो सामान को ये किसी भी जगह पर बेच सकते थे उस सामान को ये चोरी करते थे। इसके अतिरिक्त दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करना भी इन्होंने स्वीकार किया है। जो सूने मकानों के बाहर खड़ी रहती थी उनको भी करना स्वीकार किया है। अभी हाल फिलहाल इन्हें सबीना की एक बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया गया है। वारदात इनसे प्रारंभिक पूछताछ से इन्होंने ये जो सभी माल है, जिसमें चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गैस के सिलेंडर हो या ज्वेलरी हो, इन्होंने पंकज उर्फ पिंटू उर्फ पूनमचंद औदित्य जो हिरणमगरी का ही रहने वाला है उसको बेचना स्वीकार किया है। पूनमचंद को भी हमने इस पंकज को भी हमने गिरफ्तार किया है, जिसने प्रारंभिक पूछताछ पर ये वाहन और गैस के सिलेंडर और अन्य जो चोरी की सामग्री है उसको खरीदना स्वीकार किया है। उसने प्रारंभिक पूछताछ पर यह बताया कि यह जो भी मोटरसाइकिल होती थी या गैस के सिलेंडर होते थे या एलईडी होती थी या जो इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी सामग्री जो ये घर से चोरी करते थे, ये आसपास के स्थानों पर सेकेंड हैंड माल के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में औने पौने दामों में विक्रय कर देते थे। इसने कितना सामान खरीदा है, कितना माल बाज़ार में डिस्पोज़ किया है, इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के पश्चात उसे रिकवर करने का प्रयास भी किया जाएगा। साथ साथ इन घरों से इसने जहाँ जहाँ ये महंगी ज्वेलरी वगैरह चोरी की है और ये कहाँ इन्होंने विक्रय की है, बेची है, उस बारे में विस्तृत पूछताछ अनुसंधान जारी है। उदयपुर का प्रसिद्ध सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क इस बार अपनी जैव विविधता नहीं बल्कि कर्मचारियों के हंगामे के कारण सुर्खियों में है। शुक्रवार सुबह यहां काम करने वाले सफाई कर्मियों ने वेतन नहीं मिलने के विरोध में मुख्य द्वार पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 5 महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं और हर बार प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें टालता रहा। उनका आरोप है कि जब भी वेतन की मांग करते हैं तो अधिकारियों द्वारा 5 दिन में आ जाएगा या 10 दिन का इंतजार कीजिए जैसी बातें कहकर बात टाल दी जाती है। लेकिन अब उनकी सहनशीलता जवाब दे चुकी है। रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व के ठीक पहले जब उन्हें उम्मीद थी कि पूरा बकाया वेतन मिलेगा तो सिर्फ 15 दिन का वेतन दिया गया। कर्मचारियों ने सवाल उठाया कि वे इस रकम से त्योहार कैसे मनाएं या घर कैसे चलाएं। इस आक्रोश के बीच उन्होंने काम का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक पूरा वेतन नहीं मिलता वे दोबारा काम पर नहीं लौटेंगे। फिलहाल बायोलॉजिकल पार्क में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है और पर्यटक भी असहज स्थिति में है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। चलो तो सही
गढ़ बायोलॉजी के पार्क में हम लेबर काम करते हैं। 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं होता है यहाँ, और 250 रुपये के रेट से पैसे देते हैं, लेकिन वो भी पेमेंट होता नहीं है। और इतना गंदा काम करते फिर भी वो पैसे नहीं मिलते, और ये बोलते हैं कि अभी देते हैं, वो कल देते हैं, परसों देते हैं, हमें देते 1 महीना हो गया तारीखें बताते हुए, अभी तक पैसे का कोई पेमेंट नहीं हो रहा। निम्बाहेड़ा से उदयपुर की ओर आ रही एक यात्री बस शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बस में सवार एक युवक ने अचानक यात्रियों पर हमला कर दिया। युवक नपावली से बस में सवार हुआ था और खुद को मंगलवार जाने वाला बताकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही बस सादलखेड़ा गांव के पास पहुंची, युवक ने अचानक बस से रुकवा दी और यात्रियों की तरफ झपट पड़ा। यात्रियों में हड़कंप मच गया। स्थिति को बिगड़ता देख बस के कंडक्टर ने उसे अंदर आने से रोका तो युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। कंडक्टर के पैर और हाथ पर गंभीर चोटें आई। यह पूरा घटनाक्रम बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। बस में मौजूद अन्य यात्रियों ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह हमलावर को बस से बाहर निकाला। इसके बाद घायल कंडक्टर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। भारत की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय नृत्यांगना और मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद हेमा मालिनी शुक्रवार सुबह राजस्थान के श्रद्धा और आस्था के प्रमुख केंद्र नाथद्वारा पहुंची। उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा नाथद्वारा पहुंची हेमा मालिनी का आगमन होते ही मंदिर प्रांगण में भक्तों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु की राजभोग झांकी के दर्शन किए और आरती में भाग लिया। दर्शन के पश्चात वे महाप्रभु जी की बैठक पहुंची, जहां मंदिर मंडल की ओर से उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। मंदिर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उन्हें उपरना उड़ाकर स्वागत किया। दर्शन और स्वागत समारोह के बाद हेमा मालिनी ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और प्रशंसकों से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर सहायक अधिकारी अनिल सन्हाड़े, हरे सिंह राजपुरोहित, कैलाश पालीवाल, एसडीएम रक्षा पारिक, सीआई मोहन सिंह, बलदेव रुंडिया सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अश्लील वीडियो मामले में विवादों में आए आरोपी शिक्षक शंभूलाल धाकड़ के खिलाफ प्रशासन ने शुक्रवार को सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया। एसडीएम अंकित सामरिया के निर्देश पर राजस्व ग्राम सिंहपुर पटवार मंडल रायता की बिलानास भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर हटाया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार विष्णु यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से अतिक्रमित ढांचे को ढा दिया। साथ ही अतिक्रमित भूमि पर खड़ी फसल को मवेशी चराकर नष्ट करवाया गया, जिसमें साफ संदेश गया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान भू अभिलेख निरीक्षक कैलाश चंद्र शर्मा, श्रीराम मीणा, पटवारी सीमा धाकड़, धर्म सिंह गुर्जर,
संतोष गुर्जर, गौरव मिश्रा और बेगू थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। टीम ने पूरे क्षेत्र को खाली करवाकर भूमि को पुनः सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित किया। जयपुर में आगामी 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में समारोह से संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर मेहता ने कहा कि यह राष्ट्रीय गौरव का पर्व है, अतः इसकी गरिमा बनाए रखते हुए सभी कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि समारोह स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नवाचार को भी प्रोत्साहित करने की बात कही। मेहता ने कहा कि लीक से हटकर प्रस्तुतियों को शामिल किया जाए ताकि युवा पीढ़ी और आमजन की भागीदारी बढ़े और राष्ट्रीय भावना को मजबूत हो। बैठक में एडीएम दीपेंद्र सिंह, एसपी उमेश शर्मा, जिला शिक्षा पदाधिकारी नगर निगम, सूचना एवं जनसंपर्क, चिकित्सा, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी विभागों को अपने अपने कार्यों की जिम्मेदारियां तय कर समय पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। उदयपुर जिले के कुरावड़ ब्लॉक में गुरुवार देर रात एक बार फिर लेपर्ड नजर आया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। यह घटना उस समय सामने आई जब इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी शिवलाल पटेल, जो बम्बोरा में दुकान चलाते हैं, रात को अपनी कार से अपने गांव आवरा ग्राम पंचायत बोरी लौट रहे थे। बम्बोरी आवरा मार्ग पर उन्होंने सड़क किनारे एक जानवर देखा। जब उन्होंने कार की गति धीमी की और करीब पहुंचे तो स्पष्ट हो गया कि वह एक हष्ट-पुष्ट तेंदुआ था। शिवलाल ने बिना समय गंवाए कार के शीशे चढ़ाए और अंदर से ही लेपर्ड का वीडियो बना लिया। वीडियो में लेपर्ड कुछ देर तक सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है, फिर पीछे की ओर चला जाता है। यह मार्ग लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें बम्बोरा, अकेला, केड़िया और आवरा जैसे गांव आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में लेपर्ड की आवाजाही लगातार बनी रहती है। बम्बोरा के करनी फोर्ट के पास नदी वेला, पातुखेड़ा, सोमाखेड़ा, नीला और भादला तालाब के आसपास पहले भी लेपर्ड देखे गए हैं। इस वजह से ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहता है। कई लोग रात के समय बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा थाना पुलिस ने वाहन से बैटरी चुराने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर 7 चोरी की बैटरियां बरामद की है। आरोपी पर पूर्व में डकैती के 4 प्रकरण भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्ताधिकारी हनुमंत सिंह भाटी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार गणेशपुर निवासी दिनेश पाटीदार ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 31 जुलाई को वह परिवार के साथ आसेला गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर की बाउंड्री में घुसकर ट्रैक्टर से बैटरी चुरा ली। गांव के ही एक व्यक्ति ने मोबाइल पर सूचना दी कि एक लड़का उसके बाड़े में घुसकर बैटरी लेकर जा रहा है। इस पर दोबड़ा थानाधिकारी तेजकरण सिंह जारंग के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना पर देवकी निवासी लीलाराम कटारा को हिरासत में लिया। सख्त पूछताछ में आरोपी ने बैटरी चोरी की बात स्वीकार कर ली। आरोपी के कब्जे से 7 बैटरियां बरामद की गई है और बाकी मामलों में भी पूछताछ जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनसान स्थानों पर खड़े वाहनों की बैटरियां निकालकर चुरा लेता था। लीलाराम के खिलाफ पहले भी डकैती के 4 मामले दर्ज हैं। राजसमंद जिले के रेलमगरा क्षेत्र के गिलुंड कस्बे में
मात्र कुंडिया रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। क्रिकेट खेल रहे कुछ युवाओं के मोबाइल कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक तेज रफ्तार कार नीलगाय से टकरा जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नीलगाय के पीछे एक स्वान कुत्ता पड़ गया था, जिससे घबराकर वह सड़क की ओर दौड़ी और इसी दौरान एक तेज गति से आती कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नीलगाय हवा में उछलती हुई दिखाई दी। गनीमत यह रही कि कार में सवार लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे और कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि हादसे में घायल हुई नीलगाय कुछ ही समय बाद तड़पते हुए दम तोड़ बैठी। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में जंगली जानवरों की आवाजाही आम बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब चिंताजनक रूप ले रही है। लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर चेतावनी बोर्ड लगवाने और वन विभाग से उचित कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। उदयपुर के भोईवाड़ा में गुरुवार शाम को अलग ही नजारा देखने को मिला। भोई समाज की महिलाओं का एक जत्था मटकियां सिर पर रखे हुए गणगौर घाट पहुंचा। यहां सरवर की पूजा अर्चना की गई, वहीं घुघरी का भोग लगाया गया। इसके बाद शुरू हुई मटकी फोड़ परंपरा, जो इंद्रदेव को रिझाने की एक लोक मान्यता मानी जाती है। महिलाओं ने घाट से लौटते वक्त रास्ते में आने वाली दुकानों और मंदिरों के आगे मटकियां फोड़ी। दुकानदारों को जैसे ही मटका फोड़ने वाली महिलाओं का समूह आता दिखा, उन्होंने डर के मारे अपनी दुकानें बंद कर ली और वहां से खिसक लिए। कई दुकानों के सामने मटकी फोड़ते ही गालियां सुनने को मिली और यही तो महिलाओं का मकसद था। महिलाएं मानती है कि दुकानदार जो गालियां देते हैं वो इंद्रदेव तक पहुंचती है, और जब इंद्रदेव गालियों से नाराज होते हैं तो बारिश की झड़ी लगा देते हैं। ये आस्था, ये परंपरा और ये लोक भाषा आज भी ग्रामीण और कस्बाई मेवाड़ की आत्मा में बसी हुई है। हाँ। उदयपुर के सगस जी बाबजी मंदिर में शुक्रवार को जन्मोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हुआ। सुबह 6:30 बजे से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। सुबह की शुरुआत विशेष पूजा अर्चना और भगवान सगस जी के दिव्य श्रृंगार से हुई। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया था। पंडितों द्वारा विधिवत पूजा करवाई गई, जिसमें भक्तों ने भाग लेकर आस्था प्रकट की। भगवान सगस जी का अलौकिक श्रृंगार देखने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंचे, जो दर्शन पाकर भाव विभोर हो उठे। भक्तों ने मंदिर परिसर में भजन कीर्तन करते हुए जन्मोत्सव का उल्लासपूर्वक स्वागत किया। भजन मंडलियों की स्वर लहरियों से मंदिर गूंज उठा। श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया और सुरक्षा तथा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन द्वारा बखूबी निभाई गई। मंदिर प्रबंधन समिति के अनुसार जन्मोत्सव के अवसर पर शाम को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की संभावना है। सभी भक्तों को बाबूजी के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ व शुभकामनाएं। दादाश्री का आशीष सभी भक्तों पर बना रहे, सभी परिवार प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं। आज बाबूजी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जा रहा है। प्रातः 6 बजे से दर्शन प्रारंभ हुए, जब 9:30 बजे नव ज्योति प्रज्वलन हुआ, उसके उपरांत नव ध्वजारोहण हुआ, फिर भोग आरती हुई। दर्शनों की कतारें प्रातः 6 बजे से लगी हुई है। दर्शन अनवरत चलते रहेंगे। रात्रि 12:30 बजे महाआरती होगी, वह 7:30 बजे
भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से बुलाए गए गायक बाबूजी के भजनों की प्रस्तुति देंगे। सरस्वती बाबूजी भक्त मंडल के करीब 100-150 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पिछले करीब 15 दिनों से लगे हुए हैं। काम धंधा छोड़ के दिन रात एक करके बैठे हैं और मालिक का आशीर्वाद है। बहुत ही आयोजन अच्छा रहा है। अभी तक कुदरत ने भी कृपा करी है, बरसात नहीं आई है। सभी भक्त लोग आनंद ले रहे हैं, सभी भक्त लोग आनंद ले रहे हैं। वह दर्शनार्थी भी पूरे उत्साह से आस्था से दर्शन करने आ रहे हैं। कई सारे धार्मिक संगठन व सामाजिक संगठन प्रसाद वितरण में लगे हुए हैं। हर भक्त कम से कम आधा से 1 किलो प्रसाद लेके जा रहा है। सभी आनंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा उत्सव चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करने आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं हम और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे बहुत। उदयपुर के सवीना क्षेत्र में एक बंद मकान से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के मामले में पुलिस ने चौथे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी चोरी का माल खरीदने वाला व्यक्ति है, जिससे पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया। पुलिस ने इससे पूर्व एक मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। पार्थिव नीलम भट्ट ने 18 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दी थी कि शाम करीब 7 बजे वह अपनी दोनों बेटियों समृद्धि व गार्गी के साथ घर ताला लगाकर बाहर गई थी। रात करीब 8:10 पर जब वापस लौटी तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला और अंदर का सारा सामान अस्त व्यस्त था। अलमारी में रखे कीमती गहने गायब थे, जिनमें 2 सोने के मंगलसूत्र, 2 सोने के कड़े, 1 सोने की लौंग, 1 जोड़ी सोने के कान के टॉप्स, 4 जोड़ी चांदी के पाइजेब, 1 चांदी का बिस्किट, करीब आधा किलो अन्य चांदी के जेवरात और अन्य बड़ा चांदी का सिक्का शामिल था। मामले में थाना सवीना में मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों लीलाराम बेरवा, दीपक उर्फ दीपू बैरवा और कालू बागरिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गुल के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छगन पुरोहित व थानाधिकारी अजय सिंह राव के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सूचना के आधार पर चोरी के माल को खरीदार ताराचंद गुर्जर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ताराचंद से चोरी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस प्रकरण में आगे की कड़ियों को जोड़ने और किसी अन्य संलिप्त व्यक्ति की भूमिका की जांच में जुटी हुई है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सफाई कर्मियों का हंगामा, 5 माह से वेतन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन। कहा जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं। चलती बस में युवक ने यात्रियों पर किया हमला, चाकू से हमले में बस कंडक्टर हुआ जख्मी। बस में लगे सीसीटीवी फुटेज से युवक की पहचान में जुटी पुलिस। फिल्मी दुनिया की ड्रीम गर्ल ने नाथद्वारा में राजभोग झांकी के किए दर्शन। मंदिर परिसर में हुआ पारंपरिक स्वागत। प्रशंसकों ने हेमा मालिनी के साथ की सेल्फियां। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।